Hi friends, welcome to Gyan Ganga e-learning platform. Our today's topic is on Triple I, Indian Institute of Industrial Engineer, and our topic is on sample presentation for Triple I YY. First of all, congratulations to the all team. जस्ट 2 दिन पहले ही रिजल्ट लगा है. सबके रिजल्ट ऑलमोस्ट जितने सारे मेरे पहचान वाले लोग हैं उनके रिजल्ट अच्छे लगे. और साथ ही साथ में 5 जून को कई सारे लोगों को प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ. रिपोर्ट जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो अप्रूव हुआ है और उसकी मेल स्टूडेंट्स लोगों को आई है. उस मेल के साथ साथ ये भी आया है कि उनको उन स्टूडेंट लोगों को जिनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूवल हुआ है उनको सॉफ्ट कॉपी एंड पावर पॉइंट भेजना है. तो ये पावर पॉइंट कैसे बनाना चाहिए उसका एक सैंपल मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहता हूँ ताकि इससे आपको कुछ हेल्प मिल सके. सो इट्स माई efforts to make the sample presentation, PowerPoint presentation on your project report. तो मैं आज आपको जो सैंपल शेयर कर रहा हूँ वो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो मैंने सबमिट किया था ट्रिपल आई को. तो मेरा टॉपिक था टू इम्प्लीमेंट द असेंबली जेएच जिसु होजन इन असेंबली शॉप. ओके, तो आप अगर ऐसा कुछ अभी पावर पॉइंट बनाओगे तो आपका जो टॉपिक होगा रिपोर्ट का वो आपको यहाँ पे लिख सकते हो. साथ ही साथ में कॉर्नर में राइट साइड कॉर्नर में आप आपका नाम और मेंबरशिप नंबर जो ट्रिपल आई का वो आप लिख सकते हो. सेकेंड स्लाइड जो मैंने बनाई है तो उसमें प्रॉब्लम ऑन हैंड. तो मैंने क्या किया, पूरा रिपोर्ट जो था वो 110 पेजेस का मेरा रिपोर्ट था. वो पूरे 110 प्रोजेक्ट के जो पेजेस थे उसके कंटेंट में तो पूरा पीपीटी में नहीं डाल सकता, इसलिए मैंने उसको समराइज किया है. तो इस स्लाइड में मैंने प्रॉब्लम क्या दिखा है कि ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर है. ओके, किस तरह से हमारा बिजनेस ग्रुप के जो की मेजरमेंट इंडाइसेस है वो कैसे प्लांट लेवल पे केएमआई के ऊपर केपीआई पे ड्रिल डाउन हुए. उसके बाद किस तरह से डिपार्टमेंट से सर्कल वाइज आए और सर्कल से की एक्टिविटी इंडाइसेस पे ड्रिल डाउन हुए. वो मैंने पूरा समराइज करके इस शार्ट शीट में बनाया. जैसे मेरे सेल्स वॉल्यूम है वो वॉल्यूम के अचीव करने के लिए मुझे प्रोडक्शन अचीव करना पड़ेगा हमारे ओवरऑल ग्रुप का. तो उस ग्रुप का अचीव करने के लिए हर एक प्लांट ने, जितने सारे ग्रुप के जो भी प्लांट्स है उन्होंने वॉल्यूम अचीव करना चाहिए. ठीक है, तो वॉल्यूम किस में अचीव होना चाहिए, तो जो जो डिपार्टमेंट में जो अलग अलग एरियाज है जैसे हमारे एग्रीगेट शॉप्स है, ठीक है, प्लांट की कैपेसिटी हो गई, प्रोडक्शन शेड्यूल एडरेंस है, उसको मॉनिटर करना. तो ये सेकेंड लेवल का केएमआई प्लांट का उसको ड्रिल डाउन अगर हम लोग करेंगे तो फर्स्ट लेवल केपीआई. केपीआई मतलब क्या है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. तो एग्रीगेट वॉल्यूम बढ़ाने के लिए वी हैव टू फोकस मोर ऑन ओवरऑल लाइन इफिशियंसी. हर डिपार्टमेंट की ओएलई मॉनिटर करनी चाहिए. तो आपको जो रेड सिंबल दिख रहा है वो रेड सिंबल में क्या है कि हमारा टारगेट जो है 80% है और प्रोजेक्ट लेते समय, प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते समय इट वाज 67%. ओके, उसको ओएलई को ड्रिल डाउन करते समय हमारे पास 3 रेशियो है. एक है एबिलिटी रेट और एबिलिटी रेशियो, सेकेंड वन इज परफॉर्मेंस रेट और परफॉर्मेंस रेशियो, थर्ड इज क्वालिटी रेट और क्वालिटी रेशियो. तो जो जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है या जो आपको सामने ग्राफ दिख रहा है, इमेज दिख रही है, तो ये ब्लू लाइन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. और जो रेड कलर से फॉन्ट इंडिकेट है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारे वीक एरियाज है जिसके वजह से हमारा सर्कल सर्टिफाई नहीं हो पाया. ओके, एबिलिटी रेटिंग के लिए ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन से लिंक किया है ब्रेकडाउन ड्यू टू इनएडिक्वेट जेएच एंड स्किल. तो इसको ड्रिल डाउन किया तो 5S एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, पैरामीटर होता है. अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे ठीक तरह से तो वो आपको ब्रेकडाउन ला सकता है, सेफ्टी इंसिडेंट्स ला सकता है, ब्रेकडाउन ला सकता है. सो हमारा टारगेट जो था असेंबली जेएच में 5S स्कोर को इंप्रूव करना. तो टारगेट वॉज 85% एंड वी वर एट 57%. अभी हम लोग जाएंगे परफॉर्मेंस रेटिंग की तरफ. परफॉर्मेंस रेटिंग में माइनस स्टॉपेज एक इंडिकेटर है जो हमारे हाई थे, जो नियर टू जीरो होने चाहिए. क्वालिटी रेटिंग में डिफेक्ट लॉस है, डिफेक्ट लॉस को कम करने के लिए आपकी 4M कंडीशन अच्छे होने चाहिए. तो 4M कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए WSS का स्कोर मॉनिटर करते हैं. तो उसका टारगेट था 80% और हम करंट लेवल पे थे 58%. अगर 80% नहीं हुआ तो सर्कल सर्टिफाई नहीं हो सकता. WSS स्कोर को इंप्रूव करना मतलब आपके एरिया में 4M कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करना.
नेक्स्ट पैरामीटर था I4 आइडिया, मतलब जो भी सजेशन स्कीम है डिपार्टमेंट की, उसका जो टारगेट था उसको अचीव करना। तो हम करंट लेवल में थे 7, जब प्रोजेक्ट चालू किया तब 7 था, और हमारा टारगेट था 13। ठीक है, उसके बाद में एर्गोनॉमिक काइजन का टारगेट हमारा 90 काइजन का था, और हम लोग थे 2। जो भी पूरे आपके सामने जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन में जो भी आपको ब्लू कलर का इंडिकेट कर रहा है, दैट इज ऑल लिंक्ड विथ आवर प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जो है लिंक करता है टीपीएम के जेएच पिलर को, जिसु होजन, पीएम, जेएच, ईएनटी, क्यूएम, के ओटीपीएम, एसएचई एंड डीएम। इसमें आप देखो जेएच पिलर को ही ब्लू कलर दिया, क्योंकि ये हमारे प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। तो ओवरऑल इस स्लाइड से हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि असेंबली जेएच इंप्रूव करने के लिए हम ओएलई में पीछे हैं, फायर स्कोर में पीछे है, माइनस स्टॉपेजेस ज्यादा है, डब्ल्यूएसएस का स्कोर 58% है, आइडिया सजेशन स्कीम 7 है, और एर्गोनॉमिक काइजन्स हमारे सिर्फ 2 है, और हमारे टारगेट भी मेंशन किया। दैट्स ऑल वाज द प्रॉब्लम इन आवर डिपार्टमेंट विच वाज रिलेटेड टू असेंबली जेएच। इस स्लाइड में हमने वो सब कवर कर लिया। ओके, अभी प्रोजेक्ट के अंदर पूछा जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव में हमने लिखा था कि फायर स्कोर को इंप्रूव करना 50% से 85% तक, वो भी सितंबर। तो सितंबर का स्कोर था 57%। I4 आइडिया पर टारगेट था 19, हमने अचीव किया था 7। उसको इंप्रूव करना, फायर स्कोर को 44 से 80% को लेके जाना, ओएलई को 63 से 80% लेके जाना। तो ओएलईटी में कई सारे पैरामीटर्स हैं, ओएलई में हम लोग सिर्फ फायर्स के ऊपर, स्कोर फैक्टर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में काम किया है। क्योंकि फायर्स इंप्रूव करेंगे तो फिर आपके ब्रेकडाउन जो फायर्स रिलेटेड है वो इंप्रूव हो गए, अगर ब्रेकडाउन आपके कम हो गए तो अवेलेबिलिटी रेटिंग बढ़ेगी, अवेलेबिलिटी रेटिंग बढ़ेगी तो फिर आपका ओएलई बढ़ेगा। दैट वाज द लिंकेज विच वी हैव एक्सप्लेन इन द अर्लियर स्लाइड। साथ ही साथ में प्रोजेक्ट में हमने जो जो चीजें की है, उसको कौन से टूल यूज किए, ओके, उसका आउटपुट क्या आया, उसका पूरा समरी शीट जो है ये सामने वाले स्लाइड में हमने दिखाया हुआ है। जैसे इनपुट हमारा क्या था, किस चीज पे फोकस था, फायर्स। तो फायर्स के लिए हमने कौन से टूल यूज किए, तो ऑडिट शीट यूज की थी, जो 3 लेवल पे होती थी। एक सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, एक उसके ऊपर वाले हायरार्की मतलब मैनेजर लेवल पे, तीसरा था टीपीएम सेक्रेटरी। और इसमें हमने क्या किया था, फायर्स इंप्रूव करने के लिए हमने थीम सिलेक्शन की थी। थीम सिलेक्शन कैसे की थी, on the basis of the abnormality which we have captured on day to day basis। उसके बाद उसको मॉनिटर करना, क्लोजर करना, फायर्स के ऑब्जर्वेशन निकालना, सीएफटी अप्रोच और टीम इन्वॉल्वमेंट करके क्लोज करना। दिस वर ऑल द टूल्स एंड टेक्निक विच वी हैव यूज्ड। और इसका आउटपुट क्या हुआ, स्पेस सेविंग हुआ, अनसेफ कंडीशन का क्लोजर्स हुए, इन्वेंट्री कंट्रोल हुई, वर्क स्टेशन का यूटिलाइजेशन हुआ, क्योंकि कई सारी जगह पे हम लोग वेटिंग टाइम होता था या सर्चिंग टाइम लगता था, वो कम हुआ, और वर्क स्टेशन के ऊपर विजुअल इंप्रूवमेंट हुए। दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सेकेंड जो हमने चीज बताई, डब्ल्यूएसएस स्कोर इंप्रूव करने के लिए हमने टूल्स क्या यूज किया, 4M कंडीशन के एबनॉर्मलिटीज को आइडेंटिफाई करके उसको इंप्रूव किया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या प्रोसेस को इंप्रूव किया, क्लीटा क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग एंड एडजस्टमेंट, ओजेटी ट्रेनिंग दी, बेंचमार्किंग विजिट्स किए, ट्रेनिंग दिया। ये ऑल टूल्स एंड टेक्निक्स है। और रिजल्ट क्या हुआ, डिफेक्ट कम हुए, क्लीटा टाइम कम हुआ, डब्ल्यूएसएस का स्कोर इंप्रूव हुआ, और हमारे एसओपी जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस, वो प्रोसीजर एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसको हम लोग रिवाइज करके एक अच्छे लेवल पे लेके आए। ठीक है दोस्तों, मैं एक चीज बोलना भूल गया, एक गलती मैंने की है। जो जो शॉर्टकट्स मैंने यूज किए, डब्ल्यूएसएस, क्लीटा, 4M, तो आपको आपके प्रेजेंटेशन में इसके लीजेंड्स लिखना जरूरी है, ताकि जो भी आपका इंटरव्यू लेने वाला है उसको ये समझ में आए कि आप जो वर्ड यूज किया है लीजेंड से, उसका मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट वाज द एर्गोनॉमिक इंप्रूवमेंट, नेक्स्ट वाज द ओएलई इंप्रूवमेंट। तो ओवरऑल समरी हमने इस टेबल में दी है। ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमने कई सारे केस स्टडीज पढ़े, बुक्स पढ़े, जर्नल्स पढ़े, उसमें से हमने एक अप्रोच मेथोडोलॉजी हमारे सिस्टम से मैच करते हुए वो मैंने फ्लो चार्ट थ्रू दिखाया। ठीक है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज किए, तो हमने 3 टाइप्स के एक्टिविटी लेवल के ऑडिट किए, ऑब्जर्वेशंस निकाले और उसके क्लोजर की। इसके बेसिस पे हमारा क्या हुआ, ये जब हमने किया तो हमारा रिजल्ट जो है जेएस सर्कल का फेल हुआ, मतलब वी आर नॉट एबल टू सर्टिफाई आवर सर्कल, दिस वाज द प्रॉब्लम। ओके, सर्कल सर्टिफिकेशन का।
और ये रिसर्च मेथड ये करना चाहते हैं कि हमने जो रेफरेंस लिए उस रेफरेंस में से क्या क्या हमने लिया है, जो आगे आने वाली स्लाइड में हम लोग अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि रिसर्च मेथड में हमने बेंचमार्क किया था अदर इंडस्ट्रीज में क्या होता है। तो फिएट जैसी कंपनी में हुआ, ओके, बजाज जैसी कंपनी में उन्होंने किटिंग सिस्टम इंप्लीमेंट की थी। तो उसी तरह से हमने डिजाइन बनाया, आप स्केच देख रहे हो, इसी तरह हमने प्रोटोटाइपिंग बनाया और उस चीज़ों का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किया, हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट किया। तो बिफोर आफ्टर फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किटिंग ट्रॉली की मूवमेंट कैसे की वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द before after conditions which we have implemented through kitting trolley implementation which has helped us to improve the space saving. Okay, ये ट्रिगर हमको कहाँ मिला था? Through the case studies which we have referred from the other organization and journal. Okay, सॉरी। ये सब इंप्रूवमेंट करने के बाद हमें टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट हुए। जैसे टेंजिबल क्या है? स्टोरेज रैक 80% कम हुए, एनवीआर रिडक्शन 43.5% कम हुआ, वर्क कंटेंट रिड्यूस हुआ 170 सेकेंड से 96 सेकेंड तक, फायर स्कोर 83% हुआ अगेंस्ट आवर टारगेट वाज 85, स्पेस सेविंग हुआ 284 स्क्वायर मीटर, डब्ल्यूएसएस का स्कोर 80% के अबाव गया। इनटेंजिबल बेनिफिट मतलब ऐसा बेनिफिट जो हम मेजर नहीं कर सकते। इसमें इन्वेंट्री कैलकुलेशन ड्यू टू जीआई जस्ट इन टाइम सीक्वेंस के आसान गया। विजिबिलिटी थ्रू आउट द लाइन इज इंक्रीज। यहाँ से मतलब क्या है, हम एक जगह पे खड़े होकर हमको दूसरे एंड पे लाइन के उस तरफ पे क्या देख रहे हैं वो विजिबल हुआ। लोगों का मोरल बढ़ा। ठीक है, जो भी एबनॉर्मलिटीज थे, जो हिडन थे, वो विजिबल हो गए। रॉन्ग पार्ट फिटमेंट के पॉसिबिलिटीज कम हुआ। दैट्स ऑल आर दी intangible benefits which we have received, which we have gained from our project. माइनर स्टॉपेजेस के लिए हमने कितने सारे माइनर स्टॉपेजेस वो आइडेंटिफाई किए। एक सैंपल मैं अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। एक टूल है, वो टूल यूज करते समय जहाँ पे इस टूल को होल्ड किया जाता है, तो लास्ट में टॉर्क बैठने के बाद जर्क मिलता है। वो जर्क होने की वजह से यहाँ पे जो जॉइंट है, ठीक है, वो हाउसिंग लूज होती थी, कनेक्शन निकल जाता था, और जिसके वजह से माइनर स्टॉपेजेस होते थे। तो वो पूरे जो वीक एरिया है उसको स्ट्रांग बनाना हमारा मेन मोटो था। तो उसको स्ट्रांग कैसे बनाए? तो हमारे पास एक प्रोडक्टिव स्लीव था, वो उसके ऊपर लगा दिया, ताकि क्या हुआ, जो भी लोड टॉर्क लगाने के बाद आता था वो उस स्लीव के ऊपर जाने लगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट वो जॉइंट पे नहीं हुआ और ये हाउसिंग डैमेज नहीं हुई। ऐसे इंप्रूवमेंट्स हमने लाइन पे किए जिसकी वजह से माइनर स्टॉपेजेस कम हुए। सेम हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट हमने 4 एरिया पे किया है, जिसके वजह से हमारे जो माइनर स्टॉपेजेस है 45 इंसिडेंट्स पर मंथ से रिड्यूस होकर 0 हुए। ओके, एक एग्जांपल किया, हमने शेयर किया है विच इज रिलेटेड टू माइनर स्टॉपेजेस। ऐसे जो एग्जांपल आपने आपके प्रोजेक्ट में शेयर किए, उसके एक एग्जांपल या दो एग्जांपल आपको इस पीपीटी में डालना होगा, और उसके हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट कितने के, ताकि जो इंटरव्यू आपका लेगा या वाई लेगा उसको आसानी हो सके, वो प्रोजेक्ट को इजीली समझ सके। ओके, नेक्स्ट इज डब्ल्यूएसएस स्कोर इंप्रूव करने के लिए हमने क्या मेथड अप्रोच यूज किया था। तो कई सारी केस स्टडीज के बाद 4M कंडीशन को कैसे इंप्रूव किया, तो क्वेश्चनरीज थे, तो उसके बेसिस लेते हुए हमने एक चेकशीट बनाई जिसको हम लोग डब्ल्यूएसएस ऑडिट करते थे, जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल। ओके, ठीक है, और सेकेंड 5th पैरामीटर भी था एनवायरमेंट और अदर सराउंडिंग एरियाज। ओके, ये सब करते समय हमने पेन एरियाज आइडेंटिफाई किए। पेन एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद हमें पता चला कि स्टैंडर्ड्स आपके बहुत वीक है। सो वी स्टार्टेड रिविजिटिंग एंड अपडेटिंग द स्टैंडर्ड। तो एक सैंपल एसओपी का जो रिवीजन किया हुआ स्टैंडर्ड है आपके सामने रखा है। सेम वे ने मशीन की कंडीशन हमने इंप्रूव की। तो वो कैसे इंप्रूवमेंट की, तो हमने रेड टैग व्हाइट टैग ज्यादा से ज्यादा लगाए, उसके बाद में उसके क्लोजर किए। इसके वजह से मशीन की जो लाइफ है वो इंप्रूव है। ऐसा करने के बाद हमारा स्कोर 67% से लेके इंप्रूव होकर 83 तक पहुंचा। दिस इज व्हाट वी डिड टू इंप्रूव दी डब्ल्यूएसएस स्कोर। ये सारी चीजें पूरी डिटेल में 1-to-1 डिटेल में प्रोजेक्ट में दी गई थी। उसी प्रोजेक्ट को हमने एक ही स्लाइड में डब्ल्यूएसएस रिलेटेड हमने कवर किया, जिसमें अप्रोच क्या, एक्टिविटीज की और रिजल्ट क्या आया, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पे शेयर की है। इर्गोनॉमिक इंप्रूवमेंट
भी हमारे प्रोजेक्ट की वजह से हुई है। तो वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुई, तो उसके लिए अप्रोच क्या यूज किया था या मेथड क्या था, तो वी हैड ए स्टैंडर्ड चेक शीट विच इज नोन एज द SSES, सेफ्टी सिंप्लीफाइड सेफ्टी एर्गोनॉमिक शीट। तो वो शीट का एक सैंपल हमने रेफर किया। उसके बाद हमें जो जो गैप्स उस शीट के थ्रू मिले उसके ऊपर हमने काइजन किए। तो 2 काइजन मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, जिसकी वजह से बेंडिंग और स्ट्रेचिंग एलिमिनेट हुआ। ये सब करने के बाद हमारे एर्गोनॉमिक काइजन जो है वो इम्प्रूव है, साथ ही साथ में सजेशंस सेफ्टी रिलेटेड एर्गोनॉमिक रिलेटेड वो इम्प्रूव है। आप देख सकते हो इनिशियली एर्गोनॉमिक काइजन थे 2, अभी यहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट चालू किया था वो तब थे 7, बाद में इम्प्रूव होकर वो इंक्रीज हुआ 94 तक। सो ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की समरी है उसमें हमने क्लब करके एक स्लाइड में ली है और 2 एग्जांपल यहाँ पे शेयर किए। ठीक है, ओके। इतने सारे सब इनिशिएटिव्स अप्रोच अडॉप्ट करने के बाद, इंप्रूवमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आया वो हमने अगेन एक ही शीट में क्लोज किया। आप जैसे प्रोजेक्ट ये स्लाइड चालू करते समय हमने एक पहली स्लाइड जो एक्सप्लेन की थी उसमें पूरी लिंकेज बताई थी कि प्लान से लेके नीचे जो काम करते हैं उससे कैसे लिंक्ड है, और जेस सर्कल सर्टिफाई करने के लिए कौन से पैरामीटर के ऊपर हमें फोकस करना है। तो वही स्लाइड मैंने एंड में ली है, और साथ में अब भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद क्या स्कोर हुआ है वो इसमें लिखा है। जैसे OLE हमारे इंप्रूव 67% से 83% तक इंप्रूव हुई। ओके, फायर स्कोर हमारा 86% हुआ जब हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। WSS स्कोर 83% तक हुआ। I4 आइडिया मतलब सजेशंस जो हमारी थे वो 21 आइडियाज पर पर्सन इंप्रूव है। एर्गोनॉमिक काइजन जो हमारे साथ थे इनिशियली जब हमने प्रोजेक्ट चालू किया, ओके, तब वो 94 तक गए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन आया रहेगा कि मैंने जैसे एक एग्जांपल लेंगे, फायर स्कोर 50% देन 57% देन 86%, मतलब ये हम बताना चाहते हैं कि साल जब स्टार्ट हुआ तब स्कोर था 50%, जब हमने प्रोजेक्ट चालू किया तब वो स्कोर था 57%, और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तब स्कोर था 86%। दिस इज हाउ बाय इंप्रूविंग द फायर स्कोर, रिडक्शन इन माइनर स्टॉपेजेस, WSS स्कोर, सजेशन इंप्रूव करने के बाद एर्गोनॉमिक काइजन को इंप्लीमेंट करके इंक्रीज करने के बाद हमारा सर्कल सर्टिफाई हुआ। दिस इज हाउ इन कंप्लीट 10 to 11 स्लाइड्स हमने पूरा प्रोजेक्ट इस 10 या 11 स्लाइड में हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। इस तरह से दोस्तों आप आपका प्रोजेक्ट स्लाइड में कन्वर्ट कर सकते हो और इंस्टीट्यूट को भेज सकते हो। ये मेरा सिंपल प्रयास था, एक ट्रायल था, ताकि आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप भी आपका प्रोजेक्ट इस तरह बना के इंस्टीट्यूट को जल्दी से जल्दी भेज दो, ताकि आपको वाई के लिए कॉल जल्दी से जल्दी आ जाए। और एक चीज मैं बोलना भूल गया कि जो भी लिटरेचर रिव्यू आपने की है उसमें से कुछ सैंपल आपको यहाँ पे लिखने हैं। अगर आप पूरे के पूरे आप लिखोगे, जैसे मेरे प्रोजेक्ट में मैंने ऑलमोस्ट 18 लिटरेचर्स यूज किए थे, तो मैंने से पूरे 18 नहीं डाले, लेकिन मैंने 4 जो मेजर थे वो डाले हैं। जैसे ये डालते समय आपको कुछ केयर लेनी, जैसे जो भी जनरल आप इसमें डालोगे या रिफर कर रहे हो उस जनरल जिसने लिखा है उनका नाम, उसके बाद वो साल, ठीक है, और उसके डिटेल्स और पेज नंबर ये डालना मत भूलना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन III के रिलेटेड अगर चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, या जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो से अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, वैल्यू एडेड इन्फॉर्मेशन मिली तो आप लाइक कमेंट कर सकते हो। जो भी नए सब्सक्राइबर है, जो व्यूअर्स है, जो ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम कई सारे वीडियोस आपकी रिक्वेस्ट के बेसिस पे नए लाएंगे। हम लोगों को आपसे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि हम जो इस चैनल थ्रू एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स बढ़ाना चाहते हैं और इस चैनल को मैक्सिमम ऑपरेटिंग इंजीनियर्स तक पहुंचाना चाहते हैं और पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत जल्दी ही हम लोग कॉलेज में और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैंपस इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो इस चैनल थ्रू हम पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स कॉलेज TPO तक पहुंचना चाहते हैं। That's all for today. See you soon in the next video. Till then, bye bye. Take care.